नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं लहसुन में ये ऊपर की पत्तियां क्यों सूख रही है और किस कारण सूख रही है। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए और अनावश्यक समस्या को सामना न करना पड़े। और अन्य किसान मित्रों तक शेयर करिए ताकि अन्य किसान मित्र भी इस वीडियो को देख सकें। किसान साथियों, आज बात करते हैं लहसुन की नोकें पीली क्यों पड़ रही है और ये ऐसे सूख क्यों रहे हैं। किसान साथियों, इसका मुख्य कारण है मौसम के कारण, क्योंकि कभी धूप, कभी छांव तो कभी बादल। किसान साथियों, ये स्टेज आ रहा है लहसुन में, उसके कारण ये ऊपर की पत्तियां सूख रही है और किसान मित्र इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। किसान साथियों, आज सच्चाई बताते हैं आपको और कुछ बातें जो आपको गलत भी लग सकती है। किसान साथियों, किसान चाहता है कि ये लहसुन है ये पूरी हरी भरी, आखिरी तक पूरी हरी भरी रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। किसान साथियों, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि जो नीचे की पत्तियां है ये खत्म होगी तो ये सूखेगी ही है, क्योंकि एक उम्र के बाद आप भी जो पहले काम करते थे वो अभी काम नहीं कर सकते हैं। किसान साथियों, ऊपर की पत्तियां सूखने का कारण है कि मौसम के कारण, क्योंकि बरसात भी होने लगी है कहीं कहीं और डिजिटल दरबार द्वारा बताया गया है कि अभी बरसात हो सकती है। किसान साथियों, आप एक बात को क्यों नहीं समझते हैं कि आप जब भी थोड़ी सी भी पीली पड़ी आप दौड़कर कृषि दवाइयों के पास चले जाते हैं और कुछ कृषि दवाई अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि चलो आए किसान और दे दो झोला भर के। किसान साथियों, आप भी अपनी फसल को देखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए क्या इसमें रोग है, और रोग नहीं है तो आप उपचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्तियां तो पीली पड़ेगी ही है, क्योंकि मौसम के कारण। आप इसमें कोई सी भी दवाई डाल लें आपको 7 से 8 दिन तक के बाद रिजल्ट नहीं देगी। किसान साथियों, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इन नोकों को ऊपर से फिर से हरी भरी कर दे। किसान साथियों, ये मौसम सही होगा ये अपने आप सही हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा आपकी जो शुरू की 3 से 4 पत्तियां है, इनमें पीलापन है, इनमें पूरी पत्ती पीली पड़ने लगी है, तो आप इसका उपचार करिए, क्योंकि इसमें कोई बीमारी हो सकती है, या फिर फंगस हो सकती है, या थ्रिप्स हो सकती है, या फिर काली मस्सी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसान साथियों, आप जैसे ही आपको लगता है कि थोड़ी पीली पड़ी, खेत पर देखना है और आपको दौड़कर दवाइयों वालों के पास चले गए कि साहब हमारी लहसुन तो पीली पड़ रही है, और वहां से आप कोई से भी टॉनिक होनिक लेकर आ जाते हैं। किसान साथियों, आप समझदार है, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, क्योंकि यह फसल ऐसी है। किसान साथियों, आप इसमें अभी भाव देखकर आप इसमें बहुत अत्यधिक खर्च कर रहे हैं, लेकिन किसान साथियों भाव ऐसा है कि समय का भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकता है। इसलिए आप अपनी लागत को भी कम करिए, आप फसल को देखिए इसमें क्या कमी है, उस हिसाब से आप इसका और रोग देखिए क्या है। किसान साथियों, आप यूट्यूब पर वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि लहसुन यहाँ से लहसुन पीली पड़ रही है, आप ये दवाई डाल दिए और ऐसे करिए और ऐसे हो जाएगा। लेकिन किसान साथियों, आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि आप बीमारियां समझिए। आपको किसी भी चैनल या फिर किसी को भी देखते हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए कि जिसमें आपको बता दे कि बीमारी क्यों आई है, कैसे आई है और किस कारण आई है, और इसके जो लक्षण है क्या हो सकते हैं। आप तो वो बताते हैं कि ये दवाई है और कि ये दवाई सेम टू सेम हमें भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये दवाई है तो इससे ही हो रहा। लेकिन किसान तो उनकी फसल में बीमारी अलग है, आपकी फसल में बीमारी अलग है, आप बीमारी अलग है और उपचार कोई अलग कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसान साथियों, आप पहले समझिए, आप अपने फसल को देखिए कि क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, क्या अपनों पिलाई कर दी है, उसके बाद फिर बारिश आ गई है, या फिर और किसी किसान मित्र ने बता दिया, या फिर किसी यूट्यूबर ने बता दिया कि ये डालिए और इससे ये ऐसे हो जाएगी। लेकिन किसान साथियों, आप बात भी तो समझिए, आपने पिला रखी है, बारिश हो गई फिर पिलाएंगे तो लहसुन में फंगस और कीड़े की समस्या अत्यधिक मात्रा में फैलेगी। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? आप देखा देखी मत करिए। किसान मित्र, जो हमारे पुराने लोग वो कह गए कि देखा देख उड़ा नहीं, देखा देख कमाना है। किसान साथियों, आप जो ऐसे ही देखा देख करके मत करिए। आप किसी भी बीज का भी उपयोग करें तो किसी की देखा देख बीज का उपयोग न करें। उसकी जो
आप बीज का उपयोग भी करना चाहिए तो कुछ एरियम लगाइए, आपको अच्छा लगे तो पूरे खेत में लगाइए। किसान साथियों, आप ये अभी लहसुन है यूट्यूबर्स और किसानों के बीच में फंस चुकी है, क्योंकि किसान मजबूर है अपनी फसल को बचाने के लिए, और यूट्यूबर जो टेक्निकल बताते हैं अच्छे भी बताते हैं, लेकिन किसान साथियों उसमें मात्रा डोज अत्यधिक मात्रा में बताते हैं। क्योंकि अगर वो आपको दवाई बताएं और आप दवाई का उपयोग करें और आपको रिजल्ट अगर कम मात्रा में होगी तो रिजल्ट नहीं देगा, अगर वो अत्यधिक मात्रा में होगी तो रिजल्ट देगा। लेकिन किसान साथियों अपने को अपनी फसल एक ही बार नहीं कमानी है, ऐसा तो है ही नहीं कि मिट्टी हर साल चेंज होगी। मिट्टी तो वही है किसान साथियों, आप फसल भले हर साल लगाते हैं लेकिन मिट्टी वही है, तो आपको मिट्टी को भी बचाना पड़ेगा। इस बात को भी आप नोटिस करिए किसान साथियों। जो यूरिया का बैग है, जो पहले 25 किलो यूरिया अगर हम किसी फसल में देते थे तो वो अत्यधिक हाइट ले लेती, लेकिन आज आप उससे पूरा बैग भी उस बीघा में डाल देंगे तो भी वो हाइट नहीं लेगी, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो चुके हैं। आपको जैविक की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा किसान साथियों, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को आप कुछ नहीं खिला सकेंगे और ये जमीन बंजर हो सकती है। आप जैविक की ओर भी बढ़िए, ऐसा ना हो कि आप पूरा जैविक करिए, आप थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा की रासायनिक थोड़ी जैविक का उपयोग करते रहिए। किसान साथियों अत्यधिक मात्रा में दवाई का उपयोग न करें, इससे आपको बीमारियां होगी ही होगी। किसान साथियों आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा आपका शरीर। किसान साथियों आज वीडियो बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि मैंने खुद ने आज नोटिस किया है, एक दो जगह मैं कहीं गया था तो मैं कुछ दुकानदारों से भी मिलता हूँ, क्योंकि मुझे एक क्या पता ऐसा है कि मैं दुकानदारों से बात करने के लिए कोशिश करता हूँ कि इसमें ये हो रहा है तो इसमें ये उपयोग करें, इसमें ये हो रहा है तो इसमें उपयोग करें। लेकिन किसान साथियों कुछ जो हमारे कृषि सलाहकार या फिर जो दवाई वाले दुकान है वो अच्छे भी बताते हैं, लेकिन कुछ का उद्देश्य होता है कि हमें बस कमाई करनी है। लेकिन इस उद्देश्य से आप दवाई कहीं से भी लाए हैं, लेकिन आप अपनी फसल को सुरक्षा करते रहें। आप किसान साथियों एक किसान मित्र का कल फ़ोन आया था, उसने मैंने फ़ोन लगाया कि साहब ये प्रॉब्लम है, मेरी लहसुन यहाँ से पीली हो रही है। तो मैंने बताया कि आपको काली मस्सी की समस्या है तो आप ये उपयोग करिए तो इससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन किसान मित्रों आप बात नहीं मानोगी कि उसने जो काली मस्सी की या उसके लिए जो दवाई लाया था उससे 1500 से 2000 रुपये का खर्च किया है। लेकिन किसान तो मैंने उससे पूछा कि कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग किया है, तो उसने बताया कि मैंने ये दुकानदार के पास गया था, ये दवाई लाया। किसान साथियों उसमें टॉनिक है और इसके साथ ही जो कीटनाशक जिसका उपयोग है उसमें शुरू में ही सर्वप्रथम उसमें इमिडा 40%, फिप्रोनिल 40% और उसका दे दिया है। लेकिन किसान साथियों आप ऐसा ना करें, आप अपने विवेक का उपयोग भी करिए। आप दुकानदार से जाते हैं और आप बताइए, आप एक बात का और ध्यान रखें, ये पौधा है आपके, इस पौधे में ये समस्या आ रही है कि ये पत्ती पीली पड़ रही है, ये हो रहा है, तो आप इस पौधे को उखाड़ कर दवाइयों वालों के पास ले जाइए, वो आपको समझ कर बताएगा। आप बता दें कि मेरी तो पत्तियां पीली हो रही है, अब पत्तियां तो पीली तो कहीं से भी हो सकती है, अब कौन सी पत्ती पीली हो रही है तो वो समझेगा नहीं, तो दवाई कौन सी देगा फिर आपको। किसान साथियों आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि आप किसान मित्र है, भेड़ की चाल चलता है, जो दूसरा देखता है उसकी देखा देखी करता है। किसान साथियों आज का उद्देश्य यही है कि आप अपनी फसल को देखकर समझकर और उसका उपयोग करिए। चलते किसान मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपनी फसल, किसान साथियों बारिश की संभावना बताई गई है, आप अपनी फसल में पिलाई या फिर दवाई का जो भी स्प्रे करना चाहते हैं तो उसे आप अपने जो वेदर ऐप है उसको देखकर ही उपयोग या इस्तेमाल करें। क्योंकि किसान साथियों अगर आपने स्प्रे किया और 1 घंटे के आसपास बारिश हो गई है, लेकिन बारिश का भी कुछ कह नहीं सकती, हो भी सकती नहीं भी सकती, इसलिए आप अपनी वेदर ऐप्स का उपयोग भी अवश्य करते रहें। किसान मित्रों चलते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।